हम लोग बीच बीच में छोटा छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करंट का देखते चलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट शिफ्ट में पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पद्म पुरस्कार इस बार का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में, हालांकि भारत रत्न का भी शुरुआत हुआ 1954 ईस्वी में, और साहित्य कला का भी शुरुआत हुआ 1954 ईस्वी में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार का 3 गो लड़का, बड़का बेटवा का नाम है पद्म विभूषण, और मझिलका का नाम है पद्म भूषण, और छोटका का नाम है पद्म श्री। यानी हम लोग देखें पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के, एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस बार टोटल पद्म पुरस्कार कितने मिले? तो टोटल तीनों मिल के ना मिला होगा, तो 106। इस बार 2023 में पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 6 गो, पद्म भूषण 9 गो और पद्म श्री 91 गो। उसमें भी देखेंगे 19 महिलाओं को मिला, 2 विदेशी एनआरआई को मिला और 7 मरणोपरांत दिया गया, यानी मरने के बाद भी दिया गया। अगर मैं पूछूं कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा। नहीं, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उन्हीं का काम है कि किसको किसको देना है, किसको किसको नहीं देना है। राष्ट्रपति जी जाकर देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहे हैं। उनका काम है केवल फोटो सेशन का। राष्ट्रपति जी आके ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। तो फोटो खिंचवाने का काम यानी उनके द्वारा दिया जाता है, ये केवल राष्ट्रपति, ठीक है। बाकी किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम है, ठीक है। इसके द्वारा दिया जाता है। अभी किनके पास है? ये अनुराग ठाकुर के पास है, ये ध्यान रखें। अब हम लोग याद करेंगे कैसे? याद करने के लिए तो किताबों में है, किसी भी करंट में है कि नहीं, लेकिन है खोपड़ी में कैसे पहुंचे ये ना जरूरी है। आपका डाटा ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ये ध्यान रखिए। हम भी तो जुबानी बोल रहे हैं, किताब तो है नहीं। तो वहीं इसका याद करने का तरीका क्या है? टोटल 6 गो मिला, जिसमें 3 गो मरणोपरांत और 3 गो जिंदा, यानी 3 गो मुअले और 3 गो जिंदा। सबसे पहले 3 गो मुअलका देख लेते हैं। बाल कृष्ण दोषी, जो कि आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार थे, बड़े बड़े मूर्ति बनाते थे, माटी के नहीं, अरे सोना चांदी कांस्य के पीतल के बनाते थे, गुजरात के थे। उसके बाद दूसरा मिला था दिलीप महालनोबिस, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के थे और यहीं ओआरएस घोल के खोज किए थे माना जाता है, तो इनको भी मिला था। तीसरा मुलायम सिंह यादव, लोक कार्य, सामाजिक कार्य नहीं, लोक कार्य में मिला था। लोक कार्य और सामाजिक कार्य में अंतर है। लोक कार्य वैसे कहते हैं जो सरकार के पैसा से किसी को भलाई करे, और सामाजिक कार्य वैसे कहते हैं जिसमें अपने पैसा से चाहे अपना मेहनत से आप भलाई करते हैं, तो उसको सामाजिक कार्य कहते हैं, ठीक है। तो 3 आदमी हम लोग मरले देखिए। कौन कौन देखे? पहला देखे बाल कृष्ण दोषी, वास्तुकार, गुजरात से थे। दूसरा देखे दिलीप महालनोबिस, जो कि चिकित्सा थे, पश्चिम बंगाल से थे। उसके बाद देखे मुलायम सिंह यादव, लोक कार्य से, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। अब 3 गो जिंदा वाला देख लेते हैं। तो एसएम कृष्णा, इनको भी लोक कार्य के मिला, क्योंकि ये भूतपूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। दूसरा जाकिर हुसैन, जो कि कला के क्षेत्र में, कला में कौन सी? तबला वादक, तो ये तबला वादक थे, ठीक है, महाराष्ट्र से थे। तीसरा श्रीनिवास वर्धन, जो कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूएसए के थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो पद्म विभूषण इनको मिला और दूसरा ये विदेशी थे, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हम लोग 6 देख लिए, यानी 3 मरणोपरांत देखे और 3 जिंदा में देखे। 3 जिंदा वाला कौन कौन देखे? जाकिर हुसैन, जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। दूसरा श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो कि यूएसए। और तीसरा हम लोग देखे एसएम कृष्णा, जो कि लोक कार्य क्षेत्र से, कर्नाटक। अब हम लोग देख लेते हैं पद्म भूषण, यानी मझिलका बेटवा का, जिसको मिला था 9 गो। तो इसको याद करने का कैसे तरीका है 9 का? इसको हमने याद किया है स्टेट वाइज, ठीक है। पहला है एसएस भैरियप्पा,
जो कि कर्नाटक से हैं, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। दूसरा सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य से हैं, श्रीमती सुधा मूर्ति महिला है, सामाजिक कार्य से, ये भी कर्नाटक से। उसके बाद दिल्ली से एक आदमी को दिया गया कपिल कपूर, जो कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद श्रीमती वाणी जयराम, जो कि कला के क्षेत्र से, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु से भी एगो। उसके बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र से 3 आदमी को। एक तो कुमार मंगलम बिरला, जहां भी टाटा बिरला आ जाए तो वाणिज्य एवं व्यापार की न बात होगा, तो इनको वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र से थे। दीपक धर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से थे। और श्रीमती सुमन कल्याणपुर, ये महिला है, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया, ये भी महाराष्ट्र से थे। इसी को जरा रिकॉल कर लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे एस भैरियाप्पा साहित्य एवं शिक्षा कर्नाटक से, उसके बाद देखे सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य से कर्नाटक से, फिर देखे कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा दिल्ली से, उसके बाद देखे श्रीमती वाणी जयराम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से 3 को देखे थे। कुमार मंगलम बिरला जो कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, उसके बाद दीपक धर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से, उसके बाद देखे थे श्रीमती सुमन कल्याणपुर, ये भी कला के क्षेत्र में देखे थे महाराष्ट्र से। तेलंगाना से 2 को देखे थे, स्वामी चिन्नाजियर जो कि बाबा थे, ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में तेलंगाना से, उसके बाद कमलेश डी पटेल आध्यात्मिक क्षेत्र में तेलंगाना से। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटका बेटवा यानी पद्मश्री। तो टोटल पद्मश्री कितने दिए गए? 91। 91 में सबको याद करना है? नहीं, ये तो मूर्खता बात हो जाएगा। हम बोले थे कि बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड जो होगा उसी के बारे में न पूछेगा, तो इसमें भी 5 को देख लेते हैं। पहला आनंद कुमार सुपर 30 वाले, जो कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला। उसके बाद आता है सुभद्रा देवी, मेसी पेपर यानी कला के क्षेत्र में, ये मधुबनी से हैं। ये क्या करती थी? ये चावल के पीस के शंकर जी गणेश जी मूर्ति बनाती थी। उसके बाद आता है कपिल देव प्रसाद, तो ये कपिल प्रसाद जो है ये क्या है? ये कला के क्षेत्र में मिला, ये नालंदा जिला से है, ये कपड़ा के कला के क्षेत्र में है, कपड़ा उपड़ा के कुछ बुनकर करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, ये 3 चीज तो बिहार से हो गया। हीराबाई बेन सबसे बुजुर्ग महिला जिनको पद्मश्री दिया गया, और एक लास्ट देखेंगे रवीना टंडन जो कि हीरोइन, ठीक है, एक्ट्रेस है। तो मोदी जी का भी ज़्यादा ध्यान है एक्ट्रेस लोगों पर, तो इसलिए इनका भी देख लेना जरूरी है। कौन ठीक है क्वेश्चन पूछ दे, तो ये चीज़ हम लोग देखें। पद्म पुरस्कार का आज सुपड़ा साहब किए